बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। 15 दिन के लिए रेंजर्स तलब। पंजाब असेंबली का इजलास कहां? तख्ते लाहौर हमजा का रूलिंग इल्जामात करार। माजी के दाग धोने का मुतालिबा। फरा का गांव कैसा? डॉलर कहां पहुंचा? और कैंगरूज की वापसी। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं बड़ी खबर से। पंजाब असेंबली के बाहर हंगामा। हुकूमत ने लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स बुला ली है। असेंबली के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अमन अमान खराब करने पर किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुइन जुबैर इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। मुइन, बताइएगा मजीद। के दौरान सिफारिश की गई है। जो आपको बताएं कि पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मुइन जुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। मुइन, आवाज आ रही, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि पंजाब असेंबली का जो इजलास होता है उसके दौरान जो है वो रेंजर्स को बुलाया जाए। और ये सिफारिश की गई है कि जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है, उसके पेश नज़र दफ़ा 144 का जो नफाज है उसको भी अमल में लाया जाए। साथ ही साथ जो इज्तिमात हैं, सियासी इज्तिमात, उनको भी रोका जाए और तकरीबन 500 गज़ के फासले तक, जो पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द 500 गज़ का रेडियस है, वहाँ तक दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त भी पंजाब असेंबली के बिल्कुल साथ जो निजी होटल है वहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास चल रहा है। उस इजलास में अब से कुछ ही देर पहले मरियम नवाज़ और जो हमजा शहबाज हैं वो पहुँचे हैं। लेकिन जैसे ही इजलास में शिरकत के लिए ये मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान होटल के करीब पहुँचे, वहाँ पर पुलिस ने उन लोगों को रोका और जो MPs हैं उनकी मुदाखलत पर उस गाड़ी को, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की गाड़ी थी जिसमें मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज मौजूद थे, उसके बाद उस गाड़ी को होटल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। तो ये सूरत हाल इस वक्त सारी सूरत हाल से आप आकर थे। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और असेंबली के अमले ने डिप्टी स्पीकर से बगावत कर दी। दोस्त मोहम्मद मजारी ने असेंबली इजलास बुलाया तो तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर परवेज इलाही ने उनके तमाम इख्तियारात भी सल्ब कर लिए। नून लीगी अरकान तहरीक अदम एतमाद लेकर पहुंचे तो उन्हें गेट पर रोक लिया गया। तरफ नून लीग, दूसरी तरफ PTI वाले कानूनी खींचातानी में पड़ गए। पंजाब असेंबली पर ताले। डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी की तरह इमरान खान से वफादारी ना निभाई। अपोजिशन की उमंगोवर पार्टी की मर्जी के खिलाफ पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने भी बागी डिप्टी स्पीकर को आग कर दिया। सुबह सवेरे PTI के अरकान ने दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही भी हरकत में आए, फौरी कदम उठाया और डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए। शाम में दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास के लिए पहुंचे तो कहा उन्होंने कुछ भी खिलाफ कायदा नहीं किया। जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। सूबे में एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं। मामलात कैसे चलेंगे? जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मामला नहीं चल सकते। PTI की जानिब से परवेज इलाही और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से इजलास बुलाना PTI और परवेज इलाही के लिए नया मसला बन गया। हुकूमत ने अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए। नून लीगी अरकान भी स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुंच गए। दाखिले की इजाजत न मिलने पर हंगामा कर दिया। असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए। अपोजिशन ने बाहर धरना दे दिया।
हुकूमत की बदहवासियाँ, पंजाब में सियासी बहरान शदीद तर हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से इजलास बुलाना हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत ने अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए। उधर नून लीगी अरकान भी स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुँच गए। दाखिले की इजाजत न मिलने पर हंगामा कर दिया। मुखालिफ कारकुनों में हाथापाई भी हुई। असम्बली के दरवाजे बंद करना पड़ गए। अपोजिशन ने एहतजाजन बाहर ही धरना दे दिया। बुखला गए हुए हैं। हम देखें असम्बली के मेंबर हैं, हमारे लिए अंदर इस तरह रुकावट डालना तो गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है। दरवाजे बंद किए हुए हैं, कब तक बंद करेंगे? पंजाब असम्बली में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। इंतजामिया ने असम्बली इमारत को सील कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास जारी है। इस इजलास में वजीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? लहटी होटल में इस वक्त इजलास जारी है और इस इजलास का एजेंडा जो है वो आज वजीर आला पंजाब का चुनाव हुआ है। इस इजलास के अंदर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और कुछ आज़ाद अरकान इस इजलास के अंदर शामिल है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इजलास शुरू होने वाला है और यहाँ पर अरकान असम्बली अपनी सीटों पर विराजमान हो रहे हैं। उस्मा बुखारी आई हुई है, वो जैसे इजलास के अंदर बैठती हैं अपनी सीट्स के ऊपर वैसे ही बैठी हुई हैं। इस इजलास के अंदर हम अपनी गिनती जो है वो उस चौधरी परवेज इलाही को दिखाना चाहते हैं जिसने पंजाब असम्बली को परवेज इलाही मेंशन समझ लिया है और वो परवेज इलाही मेंशन के अंदर अपनी मर्जियां कर रहा है। उसको बताना और दिखाना चाहते हैं कि उसके पास खुद भी ना उसके पास अब स्पीकर रहने का कोई मैंडेट है और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो पहले फारिग हो गया। तो अब उनको शर्म आनी चाहिए और 74 साल की उम्र में मेरा ख्याल है अब उनको अल्लाह अल्लाह कर लें तो बेहतर है, वरना ये 200 बंदा जब उनको शो कर रहे हैं हम तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि सिवाय शर्मिंदगी के इनके पास कोई और चारा कार नहीं। अच्छा, 200 बंदा आप लोग शो करें और मरियम नवाज की आज एंट्री है इस इजलास के अंदर, वो मेहमान गैलरी में बैठेंगी? वो मेहमान गैलरी में बैठेंगी और वो अपने MPs के साथ जो है वज़ारे यकजहती के लिए उनकी सपोर्ट के लिए आई हैं। सो बिल्कुल आज हमारी चूँकि शो ऑफ स्ट्रेंथ है तो हमारी पार्टी की लीडर जो है वो हमें स्ट्रेंथ देने के लिए आई है। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी उस्मा बुखारी की, उनका कहना है कि हम शो ऑफ स्ट्रेंथ करने जा रहे हैं। मरियम नवाज मेहमान गैलरी में बैठेंगी। अलीम खान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पंजाब में हुकूमत हमजा का हक है। इमरान की जाली हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा अब जितने चाहे असम्बली इजलास मुलतवी कर दें, इनकी एक नहीं चलेगी। सवाल किया कि इमरान खान दुनिया फतह करने निकले थे या एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने, जो उनके लिए आलमी साजिश की जरूरत पड़ी। हमजा शहबाज की 200 से ज्यादा अक्सरियत और अब उसका हुकूमत हमजा का हक है। चाहे कैंसिल करें आपकी इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म इंशाल्लाह। पंजाब असम्बली को बंद कर दिया गया। किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोक सकते। ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। हमजा शहबाज बरस पड़े। साद रफीक कहते हैं इमरान खान और परवेज इलाही इक्तदार के लिए कितनी बार आइन तोड़ेंगे। कायदे ऐवान का इंतखाब कारकुनों ने नहीं, अरकान असम्बली ने करना है। खुरम दस्तगीर ने कहा आइन तोड़कर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। आपने पंजाब मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, किसी मुअज़्ज़िज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। आपकी बदहवासी अपनी जगह, लेकिन कौम सब ये देख रही है आपकी हरकत सकनात। डॉलर जो है रोज उड़ान भर रहा है, आपका तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड हाई है। हमारा कोई कारकुन सड़क पे नहीं आएगा जैसा कि इस्लामाबाद में हुआ। हमारे लोग अपने घरों में रहेंगे क्योंकि कायदे ईवान का फैसला वर्कर्स ने नहीं करना, मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने। आज सूबाई असम्बली पंजाब में वैसी आइन शिकनी और आइन से बगावत हो रही है, उसके दरवाजे मुंतखब नुमाइंदों पर बंद किए गए हैं। और ये जो ताकत का इस्तेमाल है वोट को रोकने के लिए, मैं याद करा दूं 50 साल पहले कोई और मुल्क नहीं, यही मुमलकत खुदा पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे जब अक्सरियत को अपना वोट नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।